हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो किस तरह से जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिहेव करते, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इज यूज बाय द इंटरेस्ट ग्रुप टू टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी। सो इंटरेस्ट ग्रुप यूज इंफॉर्मेशन टू परस्यूट लेजिस्लेचर। इंटरेस्ट ग्रुप जो है एज अ इंफॉर्मेशन खुद को यूज करते हैं टू परस्यूट लेजिस्लेचर को परस्यूट करने के लिए, ओके, टू एग्री देयर डिमांड। तो लेजिस्लेचर को कन्विंस करने के लिए वो क्या करते एज अ इंफॉर्मेशन, ओके, खुद को यूज करते, ओके। इंटरेस्ट ग्रुप यूज इंफॉर्मेशन टू परस्यूट लेजिस्लेचर टू एग्री देयर डिमांड। अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप एज ए इंफॉर्मेशन खुद को यूज करते हैं। दे सपोर्ट डिटेल एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक डिटेल और वैलिड इंफॉर्मेशन को, एंड प्रेजेंट इट इन एज इन्फ्लुएंशियल एंड परसुएड वे एज पॉसिबल। और उस इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो इन्फ्लुएंस कर सके एज पॉसिबल वे, जिस तरीके से हो सकते उस तरीके से वो क्या करते उस इंफॉर्मेशन को यूज करते, ओके, टू इन्फ्लुएंस दी लेजिस्लेचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पब्लिक ऑफिशियल्स आल्सो वांट पॉलिटिकल क्यू। तो पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको वो भी क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल क्यू चाहते अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ ऑफ पब्लिक टूवर्ड एनी इशू एंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द इशू। तो जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी चाहते कि हमें हमें कुछ फीडबैक मिले अबाउट द पॉलिसी, ओके, एंड ऑल्सो हमें ये भी पता चले कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का क्या व्यू पॉइंट है। तो ये क्या है, पब्लिक ऑफिशियल्स ये भी चाहते हैं। और अल्टीमेटली ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है वही वही जो है इंफॉर्मेशन किसके सामने रखते हैं, लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, ओके। इफ एनी इंटरेस्ट ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द इशू इट मेक ऑफिसर इन चार्ज रियलाइज द जेन्यूनेस ऑफ द डिमांड। अगर सेम इंफॉर्मेशन जो पब्लिक ऑफिशियल चाहते थे, अगर वही इंफॉर्मेशन ये इंटरेस्ट ग्रुप उनके सामने रख देते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो उसके ऊपर वो क्या करते, उस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करते, ओके। कौन, पब्लिक ऑफिशियल्स। So earlier lobbyists used to adopt an inside strategy but now they use as outside strategy। तो पहले लॉबिस्ट यूज करते थे एज अ इनसाइड स्ट्रेटेजी, अभी अब क्या यूज कर रहे हैं, आउटसाइड स्ट्रेटेजी, ओके। इनसाइड स्ट्रेटेजी में क्या करते थे, ऑफिसर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते थे, ओके। आउटसाइड स्ट्रेटेजी में इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, इस तरह से उनको 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 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, where they spread information out to the public quickly, okay, using grassroots lobbying to get the member of the public to put pressure on the politician। तो इस तरह से एक्टिंग एज अ इंफॉर्मेशन, ओके, एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी यूज बाय द इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें मेनली हमने क्या पढ़ा है कि देखिए, जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी पब्लिक ऑफिशियल्स के सामने रखता है, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन उनके सामने रखता है और ये बोलते हैं कि हमारी ये डिमांड फुलफिल कर लो, ओके। सो वाट एवर द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड, ओके, विद द पब्लिक ऑफिशियल्स, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज एज पर द व्यू पॉइंट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के हिसाब से वही इंफॉर्मेशन उनको चाहिए हो, तो फिर क्या है, दोनों की जो इंफॉर्मेशन है, जो ये चाहते थे और जो ये चाहते थे, इनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई और ये इनकी जो डिमांड थी वो भी इन्होंने सुन ली, ओके। सो लाइक वाइज फिर क्या करेंगे, ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ये उनकी डिमांड फुलफिल करेंगे, ओके, बिकॉज उनको अभी इस इंफॉर्मेशन के जरिए इनको क्या मिल गया, उसका व्यू पॉइंट मिल गया, लोग क्या चाहते थे, ओके। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप लोगों के व्यू पॉइंट एज ए इंफॉर्मेशन यूज करते, ओके, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। और पब्लिक ऑफिशियल्स को ऐसे लगता है कि हमें जो चाहिए था, जो व्यू पॉइंट चाहिए था पब्लिक का वो हमें मिल गया, देन दैट इंफॉर्मेशन, okay, use in the policy making and ultimately the goal of the interest group will be solved, okay। देखिए, उसके बाद जो उसके बाद जो ये स्ट्रेटेजी है रिजॉल्विंग डोर, ओके, ये यूज करते हैं
बाय यूज करते कौन, इंटरेस्ट ग्रुप, टू टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी. This term is used to describe the movement of personnel between legislator and industries. ओके तो ये जो टर्म है मेनली यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मूवमेंट ऑफ पर्सनल, लोगों का मूवमेंट, ओके, बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड इंडस्ट्री एंड बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. ओके तो इसके लिए रिजॉल्विंग डोर ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है. इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ पर्सनल बिटवीन दी, मतलब लोगों का मूवमेंट बिटवीन लेजिस्लेटर एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर होता है. ओके सो गवर्नमेंट हायर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स फॉर देयर प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज. ओके तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, जो इंडस्ट्रियल प्रोफेसर्स होते हैं, ओके उनको हायर करती है. अगर गवर्नमेंट के कोई कोई ऐसे काम करना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रियल प्रोफेसर को हायर करती है. सेम वे प्राइवेट सेक्टर हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड ऑफिशियल्स टू गेट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग एंड सीक फेवरेबल लेजिस्लेचर. तो सेम वे जो प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी को या ऑफिशियल्स को हायर करते हैं, ओके और उनके डिसीजन मेकिंग को एक्सेस करते हैं एंड अपने जो भी फेवरेबल जो भी चीज फेवरेबल जो भी एक्शन कराना है थ्रू द लेजिस्लेचर थ्रू द लेजिस्लेचर वो अपने फेवरेबल लेजिस्लेचर से करवाते हैं. ओके देन दिस रिजोल्यूशन डोर पॉलिसी enable the interest group to get inside information to what is going on the government and affect the policy decision accordingly. तो इस तरह से जैसे उनको ये पता चल जाता है कि अभी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आने वाला है, तो सेम वे फिर वो भी इस हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं. ओके सो देयर आर सम फियर अबाउट द रिजॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिशियन taking lucrative job in the private sector after they have helped or interest group would eventually lead to the side linking of the interest. ओके तो इस तरह से रिजॉल्विंग डोर में क्या होता है, मेनली जो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, किसी गवर्नमेंट अधिकारी को अपने अपने पास हायर करता है. ओके फॉर व्हाट, फॉर मतलब फॉर जस्ट टू नो व्हाट एक्शन इज और व्हाट पॉलिसी इज प्लानिंग इनसाइड द गवर्नमेंट. ओके एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, अपने डिसीजन को लेते हैं. ओके तो इस तरह से रिजॉल्विंग डोर ये स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा. देन डेमोस्ट्रेशन इट इज़ वन ऑफ द ऑफेंसिव मेथड यूज बाय इंटरेस्ट ग्रुप. तो ये एक प्रकार का एक ऑफेंसिव मेथड है. डेमोस्ट्रेशन क्या है, एक प्रकार का ऑफेंसिव मेथड है दैट इज यूज बाय द इंटरेस्ट ग्रुप. लार्ज स्केल इंटरेस्ट ग्रुप यूज वेरियस काइंड ऑफ डेमोस्ट्रेशन, जैसे कि धरना हो गया, ब्लैक फ्लैग्स प्रोटेस्ट हो गया, साइलेंट प्रोसेशन एंड रैलीज हो गई. ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेशन है. धरना करना, ब्लैक फ्लैग दिखाना, ओके उसके बाद रैलीज करना. इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डेमोस्ट्रेशन दे ट्राई टू शो देयर न्यूमेरिक स्ट्रेंथ, ओके सो दैट दे कैन बिल्ड प्रेशर ऑन द लेजिस्लेचर. तो ये जो धरना करके इस तरह डेमोस्ट्रेशन करके अपनी एक स्ट्रेंथ बताते कि हम इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं. सो वायलेंट डेमोस्ट्रेशन हाउएवर कैन ब्लैक फायर बाय अलाइनेटिंग द पब्लिक इंस्टीड ऑफ प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट. तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, मेनली प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को. बाइकॉटिंग इज अनदर टेक्निक. बाइकॉटिंग ठीक है एक अनदर टेक्निक है डेमोस्ट्रेशन की. इट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड रिफ्यूजल टू बाय गुड्स और सर्विसेज टू पुट प्रेशर ऑन दी प्रोवाइडर. तो जो भी गुड और सर्विसेज होता है प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली, उसको बाइकआउट कर देना, उसको खरीदना ही नहीं है या उसकी सेवा को यूज ही नहीं करना है. इस तरह से ये भी एक तरीका होता है डेमोस्ट्रेशन का. तो ये तरीका भी इंटरेस्ट ग्रुप यूज करते, ओके इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज. देन घेराव, दिस टेक्निक इज यूज बाय इंटरेस्ट ग्रुप as one of the last resort method when despite their lobbying and electioning they are not able to convince the public authority in their favor. They encircle and confine the employees. तो ये क्या एक लास्ट टेक्निक है. अगर सभी टेक्निक अगर
सक्सेसफुल नहीं हुई, उनमें से कोई टेक्निक अगर सक्सेसफुल नहीं हुई यूज करने के बाद, देन ये लास्ट ये मेथड यूज करते इंटरेस्ट ग्रुप, ओके, टू कन्विंस द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें क्या होता है मेनली, ये क्या कर देते, जो भी एम्प्लॉयज होते उनके उनके ऊपर इंसर्कल करते और उनको कन्फाइन करते। ऑफिसर्स और लेजिस्लेचर आर नॉट अलाउड टू मूव अंटिल द डिमांड ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप आर मेट। तो उनके सामने ऐसे घेराव कर देते और जब तक वो उनको मूव नहीं होने देते, जब तक कि क्या करते, जब तक कि उनको मतलब जब तक उनके डिमांड फुलफिल नहीं होते तब तक वो पब्लिक ऑफिशियल्स या लेजिस्लेटर हो गया, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए। घेराव इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन ब्लॉकेज एंड फोर्स लेजिस्लेटर टू फोर्सफुल्ली एक्सेप्ट देयर डिमांड। तो इससे थ्रू क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से उसको, ये लेजिस्लेचर को फोर्सफुली उससे अपनी डिमांड को फुलफिल करवा रहे। सो इट कैन बी द मेथड ऑफ पिकेटिंग, ओके। तो एक प्रकार की ये एक पिकेटिंग की मेथड है। तो घेराव एक स्ट्रैटेजी हो गई जो मेनली इंटरेस्ट ग्रुप यूज करते हैं, ओके, टू फुलफिल देयर डिमांड। देन यूज ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म। देखिए इंटरेस्ट ग्रुप यूज नॉन पार्टीजन इन नेचर, सो बट दे इफेक्टिवली यूज पार्टी प्लेटफॉर्म टू सिक्योर एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट। देखिए जो नॉन इंटरेस्ट ग्रुप होते ये क्या होते, ये होते न्यूट्रल, ये किसी पार्टी के मतलब किसी की पार्टी के साथ नहीं होते, लेकिन जब इनको डिमांड कोई अपनी फुलफिल कराना होता है तो ये क्या करते हैं, फिर ये पार्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम यूज करते हैं, ओके। सो दे इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ वेरियस पॉलिटिकल लीडर एंड ट्राई टू कन्विंस देम इन देयर फेवर। और वो इस तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को क्या करते, कांटेक्ट करते और उनको अपने जो भी अपने उनके जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उनके एम्बिशन है, जो भी इश्यूज है उस रिलेटेड उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट बाय प्रोवाइडिंग फंड एंड ह्यूमन सपोर्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन, ओके। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट करेंगे बाय एनी मीन्स ह्यूमन सपोर्ट से भी हो सकता है या मनी फंड पैसा से भी हो सकता है। सो ईच इंटरेस्ट ग्रुप इज इंक्लाइन टूवर्ड वन और अनदर पार्टी। तो हर एक इंटरेस्ट ग्रुप किसी ना किसी पार्टी के तरफ इंक्लाइन होता है, ओके, उनके साथ अलाइन रहता है। दे ऑल्सो सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द इलेक्शन विद द प्रॉमिस दैट दे विल कंपेंसनेट द इंटरेस्ट ग्रुप विद द देयर फेवरेबल पॉलिसी, ओके। तो इस तरह से मतलब जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो हर एक टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करते टू कन्विंस द पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल लीडर्स, ओके, मेनली लेजिस्लेटर। यूज कॉन्स्टिट्यूशन यूज कॉन्स्टिट्यूएंट एज लॉबिस्ट। This required the interest group to convince its member to contact a member of the legislature by mail or phone about the specific legislative procedure। तो इसमें क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी में जो मेंबर होंगे ग्रुप के, ओके, जो इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर होंगे उनको बोला जाता है कि वो कांटेक्ट करें लेजिस्लेटिव मेंबर्स को जो मेनली स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, थ्रू एनी मीडिया दैट इज मेल और फोन कॉल। The internet has provided a valuable tool for interest group who can now use new technology to easy connect to thousands of members and facilitate their contact with government officials। तो इस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप को अभी एक टाइप का काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है अभी किसी के साथ भी कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ओके, इंटरनेट के थ्रू वो आराम से क्या कर सकते, अपनी बात को लेजिस्लेटर के सामने रख सकते और वो कांटेक्ट करके उनसे जो भी उनके इश्यू है वो उनके सामने रख सकते हैं, ओके। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इज यूज बाय द इंटरेस्ट ग्रुप, ओके, टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी। देन लिटिगेशंस। लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन व्हेन इंटरेस्ट ग्रुप आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटर। जब इंटरेस्ट ग्रुप जो है इन एबल नहीं मतलब नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस, ओके, टू द जब लेजिस्लेटर को इन्फ्लुएंस करने में वो सक्षम नहीं होते हैं, देन टर्न टू द कोर्ट। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ओके। इंटरेस्ट ग्रुप में सबमिट एन एमिकस क्यूरियो क्यूरी ब्रीफ टू सपोर्ट ऑफ देयर केस, ओके। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होते वो क्या करते, एक लिटिगेशन मतलब एक फाइल एक दाखिल करते, ओके। सम मतलब लिटिगेशन मतलब ऐसी चीज जिससे मतलब लिटिगेशन क्या होता है, पब्लिक लिटिगेशन बोले जाते हैं ये कि ऐसी कोई चीज ऐसी कोई एक्शन कराना मतलब कि जिससे
मैक्सिमम मतलब पब्लिक लोगों को हैम्पर करती है, तो फिर उसके ऊपर लिटिगेशन जाहिर कर सकते हैं। ओके, जिसको पीएलआई भी बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर कोई ऐसा इश्यू है जो मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, लिटिगेशन दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, इस तरह से अगर वो इशू क्या हो, मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो इन दैट केस, या किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, so sometime they could themselves be a party or to provide lawyer and legal aid to one who have filed the case common to the interest। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो केस दायर कर रखा हो और उसका जो इंटरेस्ट है वो बाकी लोगों को भी मतलब लोगों के साथ हो, ठीक है, तो इस इन दैट केस वो जो क्या प्रोवाइड करते, जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एज अ लॉयर या लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ओके, दोज हु फाइल द केस कॉमन टू देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के साथ। समझ में आ गया? तो इसके इसके अंदर क्या होता है मेनली, मान लीजिए इंटरेस्ट ग्रुप का कोई इशू है और सेम इशू कोई किसी ने क्या किया है, थ्रू लिटिगेशन किसी कोर्ट में दाखिल किया है, तो फिर क्या है, इस व्यक्ति को सपोर्ट करते थ्रू एनी मीडिया, सो दैट he can fulfill own wish as well as the this interest group wish। okay, because both have the same wish, same issue। okay, likewise, तो ये हो गई litigation। देन आता है बिल्डिंग अलायंस, बिल्डिंग अलायंसेस। ओके, देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर टू प्रूव द यूनिटी एंड जेन्यूनेस ऑफ देयर डिमांड। तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो क्या है, अगर जो इंटरेस्ट ग्रुप कॉमन इंटरेस्ट के साथ है, ऐसे को बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ओके, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, कम टुगेदर। ठीक है, उससे क्या है, उनकी यूनिटी दिखती है, उनका जेन्यूनेस दिखता है। ओके, अबाउट देयर डिमांड, द प्रेशर बिल्ड बाय देयर नंबर्स मेक्स गवर्नमेंट टू कंसीडर देयर डिमांड। तो इस तरह से अलग अलग अगर इंटरेस्ट ग्रुप अगर एक साथ आएंगे फॉर द सेम प्रॉब्लम, तो उससे क्या हो जाएगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे गवर्नमेंट को लगेगा कि इनका जो प्रॉब्लम है दैट विल बी द जेन्युइन प्रॉब्लम। द टैक्टिस इज यूज टू प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज टू द पब्लिक एंड पब्लिक मेकर्स एंड अवॉइड डुप्लीकेट एफर्ट। तो इस तरह से मतलब अगर ये भी सेम इशू के तरफ गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये भी सेम जाएगा, तो दैट विल बी द डुप्लीकेट। तो दोनों साथ में आते एंड दे कंबाइनली डिमांड, ओके, टू द गवर्नमेंट अबाउट देयर issue। so these are the different type of strategies that is used by the interest group, okay, to influence the public policy। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एन अप्राइजल ऑफ द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, कि रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप का अप्राइजल हम देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हमने अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी देखा जो कि मेनली इंटरेस्ट ग्रुप यूज करते हैं। ओके, जिसमें क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले लॉबिंग करना देखा। देन उसके बाद हमने लॉबिंग में क्या है, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना किसको, जो भी इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में होता है, मतलब जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उनको अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करना, अपने तरफ उसको कन्विंस करने की कोशिश करना, दैट इज लॉबिंग। इलेक्शन में सपोर्ट करना, ओके, अपने अपने लिए कोई अपना फेवरेबल कैंडिडेट, ओके, फेवरेबल कैंडिडेट को इलेक्शन में जिताना। देन जनरेटिंग पब्लिक प्रेशर जनरेट करना, प्रोपेगेंडा फैलाना थ्रू ऑल मीडिया, अलग अलग कैंपेन, ओके, कैंपेन लॉन्च करना। एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, खुद को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सामने लेके आना। देन रिवॉल्किंग डोर हो गया, एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देन घेराव, यूज ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म, यूजिंग कंस्टिट्यूएंट एज लॉबीज, लिटिगेशंस, एंड एट लास्ट बिल्डिंग अलायंस। कंबाइन हो जाना अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप है विथ कॉमन इंटरेस्ट, अगर उनके दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है तो कंबाइन हो जाना और डिमांड करना, ओके, टूवर्ड द गवर्नमेंट। so these are the different strategies used by the interest group। so that's all for this video, thank you, bye bye।